नमस्कार, मैं चंदन कुमार एमएमईओ ट्रेडो इन्वेस्ट की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम कुछ रियल फैक्ट्स और डेटा आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। बहुत से लोग, सब लोग प्लान करते हैं कि हम अपने लाइफ में एक बेहतर एजुकेशन, एक अच्छी शिक्षा और हमारे पास एक अच्छा घर हो, हमारे पास एक अच्छी गाड़ी हो। एक देखा जाए तो मिडिल क्लास फैमिली का एक ये बहुत बड़ा सपना होता है और कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो इस सपने को साकार करने में सफल होते हैं और जो लोग सफल भी होते हैं तो देखा जाए तो कुछ मिडिल क्लास फैमिली या निम्न वर्गीय फैमिली जो कुछ अलग हट करके काम करते हैं। चाहे कोई अगर मिडिल क्लास फैमिली अगर कोई साधारण जॉब करता हो, अगर वो जॉब छोड़ करके छोटा मोटा कोई बिजनेस स्टार्टअप खड़ा किया तो उसके माध्यम से वो इस सपने को पूरा करता है। अगर कोई निम्न क्लास फैमिली का अगर हो, मीडियम क्लास से भी नीचे का अगर देखा जाए तो उसको उनको भी कुछ अलग करने के लिए या अपने सपने को पूरा करने के लिए जो उनका ट्रेड होता है, जो उनका ट्रेड बिजनेस होता है या जो छोटा मोटा जॉब कर रहे होते हैं, बहुत बड़े रिस्क पे जो है उनको कोई ना कोई व्यापार को अपने जीवन में करना होता है। उसके बाद वो छोटा मोटा गोल जो है अपने लाइफ में पूरा कर पाते हैं। लेकिन बहुत लोगों को अपने रिसोर्सेज के बारे में, उसके स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं होता है। जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि हम 10,000 रुपए भी अगर मंथली अगर कमा रहे हैं, 20,000 भी कमा रहे हैं या 5,000 भी कमा रहे हैं, उससे भी जो है हम एक बड़े गोल को प्राप्त कर सकते हैं सब चीज करते हुए। लेकिन अब देखा जाए कि जो एक मिडिल क्लास मैन या मतलब निम्न वर्गीय फैमिली जो अपने जो छोटे मोटे जो काम कर रहे होते हैं उसी चीज को बढ़ाते हुए एक उसकी उस बिजनेस को एक बड़ा लेवल पे स्केल करने में अगर कामयाब होते हैं तो वो थोड़ा सा पहले कर लेते हैं। लेकिन वैसे लोग जो मतलब कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, ऑल टाइम पूरी जिंदगी छोटे मोटे जॉब करके, सिक्योरिटी गार्ड का जॉब या कोई भी कंपनी में छोटे मोटे सेल्स का मतलब जॉब करके उनके पास उतना स्ट्रेंथ भी नहीं होता है कि उससे ज्यादा वो कुछ कर सके। लेकिन सपना और सोच और हर इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ गोल होता है। उस गोल को इसके कारण वो अचीव करने में असफल होते हैं। तो इसी के लिए मैं ये रियल डेटा और फैक्ट्स लाया हूं। ये आपके सोच समझ और वित्तीय रणनीति को बनाने में बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। अब बहुत ही रियल, एकदम रियल चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। उम्मीद है इसकी पूरी जानकारी के लिए आप कहीं नहीं जाइएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और कृपया वीडियो को भगा करके नहीं देखिए, शुरू से देखिए। थोड़ा सा वैल्यूएबल, थोड़ा सा कुछ पाने के लिए थोड़ा सा अपना कीमती समय आप देंगे, मुझे विश्वास है आप में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। और मैं आपको डेटा दिखाऊंगा और आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो चलिए अब डेटा की तरफ चलते हैं।
मित्रों देख रहे होंगे, आर यू इन्वेस्टिंग इनफ, इसका मतलब आप समझ रहे हो, आप बहुत ज्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या चीज पाने के लिए, व्हाई डू वी इन्वेस्ट, क्यों और क्या चीज पाने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, आपके गोल कुछ यूं हो सकते हैं, एक हाउस, घर बनाने का सपना, दूसरा बच्चों का एजुकेशन, और तीसरी वही देखी जाए तो लग्जरी कार, और कुछ लोगों का ये होता है कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा कर लूं जो मतलब 30-40 साल के उम्र में ही हमारी एक अच्छी रिटायरमेंट हो जाए, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊं और उसके बाद आराम से अपने फैमिली के साथ या कहीं भी दुनिया के हर कोने में थोड़ा बहुत घूमता रहूं, तीर्थ यात्रा पे निकलूं। तो क्या सब लोग ऐसा कर पाते हैं? आज आपको इस सारी जानकारी मिलने वाली है कि क्यों लोग कम उम्र में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जिनका वित्तीय रणनीति बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, और बहुत सारे लोगों का सपना सपना ही रह जाता है। तो चलिए इसकी तरफ बढ़ते हैं। ओह, यहाँ पे सबसे बड़ा चीज आता है, सपने तो हम पाल लेते हैं, लेकिन ओह, एक बहुत बिग हर्डल एक हमारे दिमाग पे आकर के बैठ जाता है, कैसे मैं उस गोल को अचीव करूं। बहुत सारी महंगाई है, बहुत सारी इन्फ्लेशन है, घर में बहुत सारी लायबिलिटी है। इस चीज को देखते हुए बहुत सारे लोग बीच में ही हार मान लेते हैं, बोलते हैं कि चलो सपने बड़े थे, नहीं हो पाया, अब चलो कम से कम जो है रोटी दाना पानी ही अपना चलता रहे, वही बहुत है, संतुष्ट कर लेते हैं अपने आप को। अब देखिए यहाँ पे सर, आप ये सब का जवाब मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। प्राइस इन्फ्लेशन ओवर द इयर्स, अगर देखा जाए तो 1997 से लेकर के 2021 तक कुछ चीजों का प्राइस दिया गया है, जैसे सौंफ अगर साबुन की कीमत 1997 में एक सौंफ की कीमत 8 रुपए थी, वही 2008 में 22 रुपए हो गई, और 2012 में 28 रुपए हो गई। अब 2020, 21 और 22, 2022 में यहाँ पे 2020 तक का दिया हुआ है, अगर आप 2020 तक या 22 तक अभी एक साबुन की कीमत कितना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मसाला डोसा जो हम लोग खाते हैं, 1997 में इसकी कीमत वही कुछ 14 रुपए थी, जो कि 2008 में 35 रुपए हो गई, वही 2012 में 60 रुपए हो गई, 2020 में 21-22 अभी चल रहा है। इसमें क्या प्राइस होगा एक साधारण मसाला डोसा का? एक ठेला पे भी अगर आप खाने जाते हैं तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मित्रों आप लोग। वही पेट्रोल की कीमत 1997 में 25 रुपया 48 पैसा पर लीटर था, वही 2008 में देखा जाए तो 50 रुपए, 2012 में 70 रुपया 75 पैसा पर लीटर, अभी 2022 चल रहा है मित्रों। आप जरूर जवाब में बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कि पेट्रोल कितना रुपए पर लीटर है और कितना परसेंट की 1997 से लेकर के और अभी 2020 तक कितना परसेंट की वृद्धि हुई है। एलपीजी सिलेंडर वही देखा जाए तो 1997 में 137 रुपया 90 पैसा, 2008 में 300 रुपया, 2012 में 412 रुपया, वही 2020, 21, 22 में एलपीजी सिलेंडर की कीमत आप बताएं कमेंट बॉक्स में। मेंस ब्रांडेड टी शर्ट या शर्ट अगर वही देखा जाए तो 1997 में 500 रुपया, 2008 में 1200 रुपया, और 2012 में वही इसकी कीमत 1800 रुपया हो गई, और वही 2020 और 21-22 में अगर देखा जाए, अगर मेंस ब्रांडेड टी शर्ट अगर पहनने का अगर आप शौकीन है तो यही
मुझे लगता है कि कम से कम इसकी कीमत अभी 2000 प्लस हो चुकी है। एक अच्छे शर्ट अगर या टी शर्ट लेने जाएंगे तो लगभग 3000 रुपए में आपको एक अच्छा ब्रांडेड शर्ट या टी शर्ट मिल सकता है। तो ये प्राइस इन्फ्लेशन दिखाने का मेरा मतलब ये था मित्रों कि आपकी इनकम कितनी थी, इन्फॉर्मेशन कितना हुआ, और आपने जो अभी तक का जो बचत किया है और आपके जो एक्सपेंसेस है वो किस रेशियो से मतलब कि आपके खर्च हो रहे हैं। यही कुछ तथ्य होता है जो एक मिडिल क्लास फैमिली जो है और एक निम्न वर्गीय फैमिली नहीं समझ पाता है, और एक बिग हर्डल जो है उनके माथे पे आकर के एक बोझ जैसा बैठ जाता है। कहावत है ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। कुछ इसी चीज को जो है ये डेटा और ये फैक्ट्स प्रूव करता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखिए इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, अगर घरेलू खर्च को अगर चलाने के लिए वही 2000 आज के डेट में अगर देखा जाए तो मिनिमम जो है 30,000 रुपया पर मंथ है। वो वैल्यू अब जो है अगर साधारण एक अच्छे खासे मतलब कि परिवार जो मतलब कि मिडिल क्लास फैमिली अगर देखा जाए तो कुछ 30,000 रुपये में जो है उनका अच्छा खासा जो है उनका मतलब फैमिली चल जाता था 30,000 मंथली खर्च पे। वही खर्च जो है अभी जो है ऑन ओवर टाइम उसकी वैल्यू जो है लाखों में पहुंच गई है। अगर आप थोड़ा अच्छा शौकीन अच्छे कपड़े और ब्रांडेड टी शर्ट और अच्छा खाने का शौकीन रखते हैं और अच्छे पढ़ाई का मतलब कि अगर एजुकेशन का अगर थोड़ा शौक रखते हैं कि हम अच्छे स्कूल में बच्चे को पढ़ाएं और ये करें, तो वही जो है अभी लाखों रुपए पे इसकी जो है खर्च पहुंच गई है। तो इसमें क्या है, इन्वेस्टर नीड टू बीट ऑन इन्फ्लेशन। क्या ऐसा उपाय है कि हमारी जो भी सैलरी है, हम जो भी काम कर रहे हैं, हम विशेष अगर अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं तो वो एक छोटी सी बचत से ही हम ये सब सारे गोल को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए इसकी भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। कृपया वीडियो के लास्ट तक बने रहें और कृपया मित्रों शेयर करना नहीं भूले, और एमएमयू ट्रेड इन्वेस्ट के चैनल पे है तो कृपया इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूले। तो बट व्हाट कैन बी बिटवीन इन्फ्लेशन एंड हेल्प मी टू अचीव माय गोल्स। अब देखिए कम्युलेटिव एनुअल रिटर्न्स पीरियड 1982 से लेकर के 2019 तक दिया गया है। लगभग 36 ईयर का जो है ये ग्रोथ के बारे में बताया गया है कि कौन से सेगमेंट पे वही अगर ट्रेडिशनल व्यू में देखा जाए तो कितना परसेंट रिटर्न दिया, और वही अगर कुछ अलग तरीके का जो है इन्वेस्टमेंट वो कितना मतलब वो रिटर्न दिया। तो वही देखा जाए कि WPI इन्फ्लेशन ठीक है 6.5% के रेशियो से रिटर्न दिया है। ठीक है, वही अगर देखा जाए बैंक और एफडी ठीक है तो वहीं पे 8.9% के हिसाब से रिटर्न दिया गया है। और वही अगर देखा जाए मिनिमम तो बैंक और एफडी 2.3% से 8.9% का एक एवरेज रिटर्न के हिसाब से जो है वो रिटर्न दिया है। वही अगर देखा जाए बीएससी और सेंसेक्स उसका जो रिटर्निंग ऑफ रेशियो है मैक्सिमम 16% और मिनिमम 8.9%। तो आप खुद ये सारी जो मतलब इन्फ्लेशन है और ये कैलकुलेटिव एनुअल रिटर्न्स है उसको इस रियल फैक्ट्स के माध्यम से आप खुद महसूस कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, और ये आप डिसीजन लेने में सक्षम हो सकते हैं कि अभी जो है अभी का जो समय चल रहा है उसके लिए आपका इन्वेस्टमेंट किस तरफ होना चाहिए। तो चलिए और इसको और मैं आगे बताता हूं आपको। तो इस हाउ टू इन्वेस्ट इन कैपिटल मार्केट, जो शेयर बाजार है उसमें कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। तो दो रास्ते हैं शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के।
एक तो आप बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, आपको शेयर बाजार के बारीकियों के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है, सूझबूझ है, परख है, किसी स्टॉक से दोस्ती करने की परख है आप में। तो एक तो आप शेयर के माध्यम से, आप इक्विटी के माध्यम से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, शेयर बाजार में अगर बिल्कुल आप बिगनर है, बिल्कुल आप कोई भी दिमाग नहीं लगाना चाहते और चाहते हैं कि नहीं हमारा बैंक, एफडी और जो भी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है उससे कहीं ज्यादा, लगभग 3 से 2.5 से 3 गुना हमें एनुअल रिटर्न मिले, तो उसके लिए म्यूचुअल फंड, जिसको एसआईपी भी बोलते हैं, उसके माध्यम से आप एक अच्छा इनकम कर सकते हैं और इस इन्फ्लेशन को, इस महंगाई को बीट करके और अपने जो खर्च है, कहावत है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ठीक है, तो आप खर्च भी जो है रुपए में कर रहे हैं, तो आपका जो कैपिटल जो सेव कर रहे हैं उसकी रफ्तार भी जो है उससे कहीं ज्यादा तेजी से आपकी बढ़ रही है। तो इस तरीके से हम बीट कर सकते हैं इन्फ्लेशन को। तो अब देखिए, व्हाट आर शेयर और इक्विटी स्टॉक। ये शेयर और इक्विटी स्टॉक होता क्या है, इसके बारे में बताते हैं आपको। चलिए, शेयर और इक्विटी स्टॉक देखिए, एक तो होता है प्राइमरी मार्केट, जिसमें आईपीओ वगैरह जो है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर इशू होती है, और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। तो आईपीओ और सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट आईपीओ और सेकेंडरी मार्केट शेयर यानी इक्विटी, दोनों में अंतर क्या है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा। आईपीओ ये होता क्या है, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, जैसे मान लीजिए कि रिलायंस या टाटा बहुत बड़ी कंपनी है, इंडिया में और एशियन कंट्री में काफी ज्यादा बिजनेस कर रही है। अगर रिलायंस को लगता है कि जो मैंने अभी तक जितना मैंने काम किया है, उस काम को और बढ़ाने के लिए या कुछ नए प्रोजेक्ट को और पूरा करने के लिए, और कुछ मतलब अब और कंट्री में मुझे काम को एक्सपेंशन करना है, मुझे बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें फंड की जरूरत पड़ेगी, मुझे पैसे की जरूरत होगी। तो आप जैसा कि जानते हैं मित्रों, उसके लिए क्या करती है कोई भी कंपनी, उनके पास बहुत सारा ऑप्शन है। एक तो वो बैंक से लोन लेगी, दूसरा ये कोई फिनेंशियल मतलब फिनांसर से, फिनांस मतलब एज ए फिनांस मतलब कि लोन लेगी, तीसरा वो इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि डायरेक्ट पब्लिक से वो पैसा उठाती है। इसके लिए कंपनी जो है हमारे यहाँ पे कुछ रेगुलेटरी, जैसे सेबी है, जो मतलब जिसके अधीन में स्टॉक मार्केट काम करती है, तो वो कंपनी जो है सेबी को अपना पूरा रियल डेटा और फैक्ट्स और उनको जो जितने पैसे चाहिए, जैसे 20,000 करोड़ अगर रिलायंस को एक्सपेंशन के लिए लग रहा है, तो सारा मॉड्यूल जो है वो सेबी को ये करेगी, और सेबी जो है एक निश्चित मतलब कि सारा चीज देखने के बाद एक समय और सीमा मतलब तय करती है। उसके बाद में जो है कंपनी आईपीओ के रूप में एक उसके बदले शेयर मतलब कि ये करती है। अब ये आईपीओ जो होता है वो प्राइमरी मार्केट में होता है, कंपनी जो लिस्ट नहीं होती है, ठीक है, तो सबसे पहले आईपीओ के रूप में जो है वो एक इनिशियल पब्लिक ऑफर इशू करती है, ठीक है। वही जब कंपनी सेकेंडरी लेवल में आ जाती है, ठीक है, तो कंपनी जब लिस्ट हो जाती है, तो सेकेंडरी जो है आपको एनएससी और बीएससी ये दोनों में जो है ट्रेड करता नजर आता है। तो ये हुआ प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बारे में। अब यही स्टेप टू इन्वेस्ट इन शेयर, आप किस तरीके से जो है स्टॉक में, शेयर में, इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसके लिए आपको जरूरी है सेलेक्ट द ब्रोकर। जैसे अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ पैसा इन्वेस्ट करना किसी कंपनी में, रिलायंस या टाटा का कुछ शेयर खरीद के मतलब अगर मैं रखूं कुछ लंबे समय के लिए, तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं एक ब्रोकर को। जैसे बहुत सारे ब्रोकर है, एंजल वन है, जीरोधा है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, अप स्टॉक है। इसमें सबसे पहले हम एक कोई ब्रोकर को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद गेट डिबेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, वहां पे हम अपना एक
डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में खुलता है। अगर चाहते हैं डीमेट अकाउंट अगर खुलवाना, तो एमएमयू और ट्रेडो इन्वेस्ट के डिस्क्रिप्शन में आईसीआईसीआई डायरेक्ट का डीमेट अकाउंट का लिंक दिया गया है, वहां से आप डीमेट अकाउंट का प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद ओपन डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स अकाउंट, वो सारा एक साथ ही खुल जाता है। उसके बाद स्टार्ट इन्वेस्टिंग, आप अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू घर में बैठ करके कोई भी कंपनी का शेयर बाय और सेल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ बिगनर्स लोग होते हैं, उनके लिए जो है, जो कुछ स्टॉक्स होते हैं, वो उनको कहाँ पे किस तरीके का स्टॉक इक्विटी में उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इसके बारे में बताता हूँ। चूज ब्लू चिप लार्ज कैप स्टॉक ओवर स्मॉल कैप स्टॉक। आप चाहे तो ब्लू चिप कोई भी कंपनी में आप कोई शेयर खरीद सकते हैं, या लार्ज कैप स्टॉक में आप, या स्मॉल कैप स्टॉक में, बट डू नॉट पुट लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन द सिंगल स्टॉक। आप अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, तो किसी एक शेयर में ही पूरे पैसे ना लगाए, अपने फंड को डाइवर्सिफाई करें, ठीक है। जैसे आपको लगता है आपको बैंकिंग से प्यार है, तो कुछ बैंक का अगर शेयर आपको अच्छा लगता है, जैसे एचडीएफसी या बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो कुछ उसमें लगाए। आप अगर घर के शौकीन हैं, ठीक है, तो आपको जैसा कि पता है कि आने वाले समय 50 साल तक जो है घर की डिमांड बनी हुई रहेगी, तो उसमें रियल एस्टेट में आप पैसे लगा सकते हैं। आप गोल्ड के शौकीन है, तो कुछ आप गोल्ड से रिलेटेड जो भी कंपनी है, कमोडिटी हो गया, या गोल्ड के कारोबार में मतलब कि वो अहम भूमिका निभाती है, उसमें आप पैसा लगा सकते हैं। आपको लगता है इंटरटेनमेंट, बहुत फिल्म देखते हैं, तो बहुत सारी चीज है इंटरटेनमेंट कंपनी भी, जैसे जी इंटरटेनमेंट हो गया, या बहुत सारा बालाजी टेलीफिल्म, बहुत सारे ऐसे। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, मैं बस जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैं ये चीज आपको एक बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कोई भी निवेश से पहले आपसे भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से आप सलाह मशवरा ले ले। उसके बाद मतलब इसी तरीके से डिफरेंट टाइप सेक्टर, डिफरेंट टाइप स्टॉक में ही आपको फंड को डाइवर्सिफाई करना है, और सबसे ज्यादा पैसा आपको उस शेयर में लगाना है, उस कंपनी में लगाना है जिसमें आप बहुत ही बुलिश है। जैसे आपको लगता है कि कुछ ऐसा कंपनी है जिसकी प्रोडक्ट की पहुंच गांव-गांव तक है, जैसे आईटीसी का देख लीजिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर का देख लीजिए। अगर आप गाड़ी चलाने का शौकीन है, तो आइशर मोटर्स, ठीक है, आइशर मोटर्स का रॉयल इनफील्ड बुलेट है। आपको पता है कि उफ, इस पे जब चढ़ते हैं तो इसका एक मजा ही अलग है, लगता है कि नहीं बुलेट है तो दम है। कुछ इस तरीके का जो भी प्रोडक्ट आपको दिल को भाता है, उसमें आप लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये सब सारी चीजों के लिए आपको एक नॉलेज लेवल और परख क्षमता होने की काफी ज्यादा जरूरत है। तो और उसके बाद शेयर वर्सेस अदर इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं बता रहा हूं। इक्विटी, गोल्ड, और उसके बाद रिकरिंग डिपॉजिट। तो इसके बारे में मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूं। बजाज फाइनेंस, जिन्होंने 2009 में बजाज फाइनेंस में 10,000 रुपए लगाए थे, उनकी वैल्यू अभी जो है 57 लाख के आसपास हो गई। जिन्होंने वेस्ट लाइफ में 10,000 रुपया मार्च 2009 में लगाया था, उस आप सारी कंपनी का प्राइस, मित्रों, जरूर अगर आपके पास डीमेट अकाउंट होगा, ठीक है, तो आप जरूर बताइएगा कि अभी उसकी प्राइस की वैल्यू क्या चल रही है, और 2009 में उसकी वैल्यू क्या थी। अगर उसमें आप 10,000 रुपए लगाए होते, तो आपके मतलब अभी 1,45,00,000 रुपए बन गए होते। वही बजाज फाइनेंस में 2009 में 10,000 रुपए लगाए होते, 57 लाख अगर आपके अमाउंट बन गए होते। वही अवंती फीड्स 10,000 2009 में लगाए होते, तो लगभग अभी 33 लाख की वैल्यू होती। तो वही अब इसके प्राइस के बारे में मैं बताने जा रहा हूं।
आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि अभी इसकी प्राइस क्या चल रही है। अगर आप 10 लाख रुपए, 10,000 रुपए मात्र 10 से 15 साल पहले अगर लगाए हुए होते, या 1 लाख रुपया इन्वेस्टेड ओवर मतलब कि 10-15 साल में अगर करते, तो आपकी वैल्यू क्या होती, और कंपनी का प्राइस अगर पॉसिबल हो तो जरूर आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि अभी उसकी प्राइस क्या चल रही है। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट लिमिटेड, इसकी कीमत लगभग 2009 में 20 रुपया पर इक्विटी था, सॉरी 20 पैसा पर इक्विटी शेयर था, मात्र 20 पैसा, जो कि 2019 में अभी तक वो 350 रुपया 60 पैसा के आसपास, ये 2019 तक का मैं डाटा बता रहा हूं, लेकिन आप जो है इसकी वैल्यू, इसकी कीमत आप बता सकते हैं। तो वेस्ट लाइफ का ऐसे मैं बता रहा हूं, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट 480 रुपया के आसपास आज के डेट में, ये 7/4/2022 को मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज के डेट में 480 रुपया पर इक्विटी शेयर इसकी कीमत है, जो कि 2009 में 20 पैसा मात्र था पर इक्विटी शेयर। अगर आप 10,000 रुपये लगाते तो आपकी वैल्यू अभी कितना हो गई होती, मात्र 10,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वही बजाज फाइनेंस, जो कि 2009 में 4 रुपया 60 पैसा पर इक्विटी शेयर था, आज बजाज फाइनेंस का जो रेट है 7332 रुपया के आसपास है। अगर आप 10,000 रुपए अगर 2009 में अगर लगाए होते, तो आज के डेट में उसकी वैल्यू कितनी हो गई होती, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। वही अवंती फीड्स, जिसकी कीमत पर इक्विटी शेयर 2009 में 1 रुपया था, आज के दिन में अवंती फीड्स का जो प्राइस है, ये अवंती फीड्स का जो प्राइस है 470 रुपया पर इक्विटी शेयर है। अगर 10,000 रुपए अगर अवंती फीड्स में आज से 2009 के आसपास आपने अगर इन्वेस्ट किया हुआ होता, तो आज उसकी वैल्यू कितना होती, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। वही देखा जाए आयसर मोटर्स 2000 में 216 के आसपास था, और आज के डेट में लगभग कितनी कीमत है, आप उसका कल्पना कर सकते हैं। बहुत सारे मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूं, प्राइस भी हमारे यहाँ है, ये 2019 तक का है। आज के डेट में अगर सारी प्राइस को अगर आपको देखना हो, और 10,000 रुपया 2009 से लेकर के और अभी तक रिटर्निंग ऑफ रेशियो अगर आपको उसका निकालना हो, तो आप निकाल सकते हैं कि कितने लाख का वैल्यू 10,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट आपको मात्र 10 से 15 साल में आपको कितना बड़ा अमाउंट आपको बना के दे सकता था। तो अब आगे बढ़ते हैं। वही पावर ऑफ, वही अगर देखा जाए तो वही अगर देखा जाए तो क्या कारण है कि लोग जो है ये स्टॉक मार्केट से, मीडियम क्लास फैमिली या मतलब इस तरीके का कोई भी एसआईपी या मतलब किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट से लोग डरते हैं, लोग बचना चाहते हैं, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ कोई अवेयरनेस नहीं है, और दूसरी बात हमारे यहाँ ये है कि कोई मतलब इस स्टॉक मार्केट के बारे में, इस इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई बताने वाला नहीं है। जो भी हमारे यहाँ समाज में जो हमारे यहाँ लोग हैं जो कुछ फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, वो वही मतलब ट्रेडिशनल व्यू को लेकर के चल रहे हैं। कोई एलआईसी की पॉलिसी बेच रहा है, तो कोई इसी तरीके का ट्रेडिशनल प्लान को बेचने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको पता भी नहीं होता है, और उनको ये सब चीजों से ज्यादा कमीशन उसमें मिलता है। तो कहीं ना कहीं वो लोग चाहते हैं कि चलो भाई, मैं ऐसा चीज को क्यों ना प्रमोट करूं जिसमें हमको ज्यादा फायदा मिले। ये उनके लिए तो मददगार हो सकता है, उनके लिए, फैमिली के लिए सिर्फ एक अच्छा मतलब इनकम का जरिया बन सकता है, लेकिन जो इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए ये अच्छा नहीं हो पाता है। मतलब जो जिस रफ्तार से उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, जो रफ्तार से हमारा जो महंगाई बढ़ रहा है, उसको बीट करने के लिए जो हम सेविंग जो रखते हैं, उस सेविंग पे हम लोग मतलब कि पहुंच सके एक अच्छे गेन के साथ,
और कुछ खर्च के बाद भी हमारा पैसा कैपिटल हमारा सेव रहे और एक बड़ा अमाउंट बने, इसके लिए कोई हमें बताने वाला नहीं होता है। तो मुझे लगा कि नहीं, ये चीज आप सभी लोगों के लिए मुझे बताना चाहिए, तो मैं आपके लिए कुछ रियल फैक्ट्स लेकर के आया हूँ। आशा है आप सभी को ये नॉलेजेबल वीडियो, ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। कृपया इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और एमएमओ ट्रेडो इन्वेस्ट के चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि मैं जो भी इंफॉर्मेशन आपके लोगों के लिए लेकर के आता हूँ समय पे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ में आपके साथ बहुत सारे भाई बहनों हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलता रहे, उनको भी एक वित्तीय रणनीति लेने की क्षमता में विस्तार हो। तो कृपया उनके लिए इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करें, क्योंकि इसके लिए मैं कोई चार्ज नहीं लेता हूँ, कोई पैसा नहीं लेता हूँ, बस फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको देने का काम करता हूँ। तो आपसे भी निवेदन है कि आप भी इस वीडियो को कम से कम शेयर करें, ताकि लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके और एक सूझबूझ और परख अभी के दुनिया के हिसाब से जो होना चाहिए उनकी बढ़ सके। साथ ही अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी हेल्प चाहते हैं, अगर आप करियर देखना चाह रहे हैं, अगर चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में मैं अपना भविष्य बनाऊं, तो हमारी संस्था एमएमओ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जो कि शेयर मार्केट की उस हर बारीकियों को सिखाने का काम करती है, जिसको सीख करके आप कुशल ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर कुछ नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।